अक्सर कहा जाता है कि एक सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर मेरा ये ख्याल है, ये मानना है कि एक सफल औरत के पीछे भी एक अच्छे आदमी का ही हाथ होता है। या ये कह सकते हैं कि अगर एक अच्छा आदमी या औरत दोनों एक दूसरे का साथ दें, तब भी जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है, एक सफल जीवन गुजारा जा सकता है। क्योंकि मैं ऐसी ही एक अच्छी कहानी आपके सामने लेके आई हूँ, एक ऐसी औरत की जो अपनी ज़िंदगी में सफल जीवन जी रही है अपने हस्बैंड के साथ। वो मेरे एक आंटी जी हैं। आंटी जी सिलाई का काम करते थे और अंकल जी की कॉस्मेटिक की शॉप थी। पहली बात तो उनकी मुझे ये बहुत अच्छी लगती थी कि जब भी मैं उनके पास जाती थी, उनका खिला हुआ चेहरा देख के मेरे मन को बड़ा सुकून मिलता। मैं हम सब समय सोचती, वाह, जीवन साथी हो तो ऐसे, हर वक्त एक दूसरे के साथ खड़े हुए। क्योंकि जब भी मैं जाती, आंटी सिलाई कर रहे होते, अंकल जी प्रेस का या कटिंग का काम कर रहे होते, और अंकल जी साथ साथ अपनी शॉप भी देखते क्योंकि उनकी कॉस्मेटिक की शॉप थी। दोनों ने मिलके बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की कि उनका एक कमरे का घर था जिसमें वो 26 साल रहे, और मेहनत करते करते आज वो एक बड़ी कोठी के मालिक बन गए, क्योंकि उनमें बहुत सब्र था। वो सब्र उनके चेहरे पे झलकता था, इसीलिए जब भी कोई जाता उसको हंस के वेलकम करना, फिर दोनों का मिलके काम करना और शांत तरीके से अपने जीवन को जीना। जिसके अंदर सब्र हो वही कर सकता है जी। तो अभी वो बहुत बड़े घर में रहते हैं, पर अकाल पुरख वाहिगुरु ने उन्हें बहुत सब्र बख्शा है। आज वो एक नहीं 2 कोठियां भी बना सकते हैं, क्योंकि उनके बच्चे भी अभी बड़े हो गए हैं, कमाने लग गए हैं। लेकिन वो चाहते नहीं हैं कि हमारे 2 घर हों या बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी हो। उनके अंदर इतना सब्र है, इतना पैसा आने के बाद भी उनके अंदर कोई घमंड नहीं है। वो बहुत एक सुकून वाला जीवन, एक सब्र भरा जीवन जी रहे हैं। और कमाल देखिए, बंदा सोचता है कि मैंने सारी उम्र इतनी मेहनत की, अभी बैठ के खाऊं, या फिर जो आ रहा है उसे अपने बच्चों के लिए और जोड़ता जाऊं, उनके लिए और प्रॉपर्टी बनाता जाऊं। लेकिन अब उनने अपना जीवन एकदम चेंज कर लिया है। चेंज ऐसे कर लिया कि अभी दोनों मिलके, आंटी जी और अंकल जी, हॉस्पिटल में जाके लंगर खुद अपने हाथों से पहले बनाते हैं, फिर हॉस्पिटल में जाके मरीजों को बांटते हैं। अभी वो सेवा की भावना की ओर चल पड़े हैं। ये सब्र ही है। तो हम लोगों भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं, हर रोज़ बोलते हैं भगवान को, ये देना, वो देना, ये देना, वो देना। सबसे ज़रूरी है सब्र। अगर आपके पास सब्र है ना, तो आप एक कमरे के घर में भी खुश हो। अगर आपके पास सब्र नहीं है, चाहे आपके 10 घर हों, तब भी आप शांति से नहीं रह सकते, है ना जी। इसलिए वाहिगुरु को, अकाल पुरख को, या जिस भी भगवान को आप मानते हो, आप हमेशा भगवान जी को बोलो कि मुझे जितना दिया बहुत दिया, और सब्र बख्श। हे वाहिगुरु, हे भगवान, हे अल्लाह, हे गॉड, हे राम जी, कृष्ण जी, सब्र दो, हंकार मत आए आपके अंदर। ये प्रार्थना आप रोज़ करो, क्योंकि भगवान किसी को कम नहीं देते। जितनी जिसको ज़रूरत है सबको देते हैं भगवान। कोई भूखा नहीं सोता, कोई नहीं सोता भूखा। भगवान सबको देखते हैं। तो ये मेरा मानना है कि अगर एक सफल जीवन जीना है तो सिर्फ एक औरत को ही साथ देने की ज़रूरत नहीं होती, एक आदमी को भी अपना वाइफ की साथ देने की बहुत ज़रूरत होती है। फिर मिलके दोनों एक सफल जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।